सभी को प्रणाम, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। मुझे ये जानकर खुशी होती है कि वो लोग भी वीडियो को देखते हैं और उसमें भी वो मुझ में तो नेगेटिविटी निकालते ही निकालते हैं, मेरे वीडियो में भी नेगेटिविटी निकालते हैं। अरे वीडियो को पूरा देखो और समझो। मैं सोशल मीडिया में हूँ ना, तो मैं ऐसी बातें करती हूँ जो मेरे व्यूवर्स को पसंद है। मैं उन्हें जागरूक करती हूँ और इंसान को जागरूक करना, जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो बेसिकली मैं ये सब बात, क्योंकि मेरा वीडियो इसी बेसिक पे है तो मैं तो बोलूँगी ही ना। आप लोग जिनको पसंद नहीं है वो लोग मेरे वीडियो को मत देखो। मैं तो किसी को बोलती नहीं हूँ स्पेशली कि आप देखो। ये कुछ रिश्तेदार जो हैं उनको मेरे वीडियो से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मुझसे प्रॉब्लम है, मेरे बच्चों से प्रॉब्लम है, मेरे वीडियो से प्रॉब्लम है। और किस किस चीज़ से आप लोग को प्रॉब्लम है बताओ? आज मैं ये जो बोल रही हूँ ना, ये आप लोगों की बदौलत है, वरना मैं तो चुप रहने वाली थी, अत्याचार सहने वाली थी। लेकिन आप लोगों ने एक इंसान, एक अत्याचारी का झुंड तैयार किया और उन लोगों के आंखों में एक ऐसे चश्मे को चढ़ाया जो उसके दिमाग की सोच थी। अगर आपके पास आंख है, कान है, दिमाग है और सोचने की शक्ति है तो सामने वाला को देखो और समझो ना। जो तुम उस इंसान की आंखों से देख रहे हो, उसके दिमाग से सुन रहे हो और समझ रहे हो, तुम लोगों ने भी वो रिश्ता नहीं निभाया जो मैंने दिल से रिश्ते को निभाया है। काश एक दिन भी तुम लोगों के साथ ये होता तो समझ में आता तुम लोगों को कि कैसे ऐसे रिश्तों को ढोया जाता है। क्योंकि तुम लोगों ने, आप लोगों ने ऐसे रिश्तों को नहीं संभाला है। जिसने संभाला है, बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे पुरुष हैं जिन्होंने ऐसे रिश्ते में अपने आप को घुट घुट कर मरते हुए पाया है। नार्सिसिस्ट क्या होती है और नार्सिसिस्ट मानसिकता क्या होती है, आपकी रूहें कांप जाएंगी। और आप सोच रहे हो ना सिर्फ उसके और उसके बारे, क्योंकि वो सारे नार्सिसिस्ट की एक मंडली है और वो वही सोचता है जो उसके ब्लड में है। मैं कितनी मूर्ख थी, मैं ये सोचती हूँ। अब तो मुझे हंसी आती है ऐसे लोगों को देखकर, ऐसी लोगों की बातों को सुनकर, कि मैं कितनी मूर्ख थी और कितनी अपने ऊपर अत्याचार की। जब आप सही हो फिर भी आप अत्याचार सह रहे हो, क्योंकि आपको रिश्तों को निभाना है, रिश्तों को बचाना है। तो रिश्ता बचाने के लिए सामने वालों को भी सोचना पड़ता है ना, तभी रिश्ता निभाया जाता है। एक एक गाड़ी के दो चक्के, सब लोग बोलते हैं कि दो चक्के हैं गाड़ी का तभी गाड़ी चलेगा। फिर आप कैसे भूल जाते हो कि एक चक्का ब्लास्ट कर गया है तो दूसरा कैसे चक्का चलेगा? रिश्ते इसी तरह से निभाए जाते हैं। और अगर एक सही है फिर भी तुम लोग उसी को पटक पटक के मार रहे हो। और ये भी तुम भूल जाते हो कि एक समय वही बच्चे आप लोगों की रिस्पेक्ट करते थे। आखिर उन बच्चों को क्या हो गया कि आप लोगों के साथ वे बच्चे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं? कहीं ना कहीं तो गलतियां की हैं आप लोगों ने। जब छोटा बच्चा होता है उसे कुछ भी मालूम नहीं होता है, वो धीरे 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 बड़ा होता है, देखता है, सुनता है, समझता है और तब वो बदतमीज बनता है। एक दिन में कोई बदतमीज नहीं बनता है। ऐसे घरों के बच्चे को बदतमीज बनाया जाता है और ये एक इंसान कभी नहीं करता है, ये एक मंडली करती है। कभी सोचा है उस माँ के बारे में, उस पिता के बारे में कि उस पर क्या बीतती होगी जिसके बच्चे को आप लोग सब ने मिलकर बदतमीज बना दिया? कहीं माँ नार्सिसिस्ट है तो कहीं फादर नार्सिसिस्ट है और बच्चे को एक ऐसा इंसान तैयार करते हैं
जो बदतमीजियों की श्रेणी में आ जाता है। और आप बराबरी कर रहे हैं एक नॉर्मल परिवार से और सारे रिश्तेदारों से उसकी बराबरी कर रहे हैं। जब जड़ें हिली हुई होती है ना, तो टहनी को नहीं छुआ जाता है। टहनी तो छुएगा तो टहनी टूट जाएगी, उसकी तो टहनी सूख गई है ना। आप इस चीज को समझो। कोई माँ और बाप जिसकी चेतना सही है, वो अपने बच्चे को बदतमीज नहीं बनाना चाहता है। वह प्रयास अंतिम दम तक प्रयास करता है कि उसकी बच्चे बहुत समझदार बने, लायक बने, समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बने। लेकिन ये आप लोग भी तो समझो, वो किस माहौल में तैयार हुए हैं, किस माहौल में वो रहे हैं, कैसे उनकी परवरिश हुई है, ये आप लोग कैसे भूल जाते हो। आप लोग अपने बच्चे में तो अच्छा सोचते हो, लेकिन वहां बात अगर आ जाती है दूसरे के बच्चे के बारे में, तो सारे अवगुण आप लोग निकाल देते हो। अगर उस घर के माता पिता का संबंध अच्छा होता, तो क्या बच्चे वैसे निकलते? कभी नहीं निकलते। अफसोस करो, अगर आप अच्छे रिश्तेदार हो, भगवान से प्रे करो कि वो बच्चों का अच्छी सद्बुद्धि दे। उस माँ पर क्या बीतती होगी समझते हो, जिस माँ ने सिंगल पेरेंट्स बन के अपने बच्चे को पाला। आज वो बच्चे बदतमीज हो गए, क्योंकि उन्होंने वही देखा, वही सीखा। तो इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है। जो आता है, एक बहुत अच्छी एक कहावत है कि रास्ते का पत्थर जो आ रहा है वही उस पे एक लात मार के चला जा रहा है। ये हो जाता है जब घर घर का गार्जियन जब सही नहीं रहता है, उसके बीबी के, उसके बच्चे को जो पाता है लोग बोल करके निकल जाता है, क्योंकि लोग फैसला लेने में देर कर देते हैं। आप अगर सम्मानित हैं, ऊंचे पद पर हैं, आपकी डिसीजन मेकर हैं, तो किसी की मजाल हिम्मत नहीं है कि आपको एक दो बात भी सुना दे। कमजोरी जब खुद में होती है, खोट जब खुद में होती है ना, तो ही लोग उसका फायदा उठाते हैं। और ऐसे लोगों की मंडली खूब प्रोटेक्शन करती है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने ब्लड को देखती है और उसका प्रोटेक्शन करती है। हर कोई भाग नहीं सकता है, हर कोई लड़ता भी है, क्योंकि उसको अपने लिए फाइट नहीं करेगा तो उसको पता है कि मेरे लिए कोई लड़ने वाला नहीं है। अगर माँ बाप अपने बच्चों के लिए इस तरह से पिलर की तरह खड़ा रहे, तो कोई बच्चे बदतमीज नहीं होते हैं, क्योंकि जानते हैं मेरा बैकबोन मेरे पीछे खड़ा है। उन्हें किसी से बदतमीजी से बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स अगर समझदार हैं, उनकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो फिर बच्चों को क्या ज़रूरत है। इस चीज़ को आप लोग समझो। अब प्रयास करो कि ऐसे घरों में ना घुसे, और घुसे तो एक इंसान के नाते घुसे, रिश्तेदार के नाते ना घुसे। इंसानियत अपना बना के रखो। ये खून के रिश्ते जो है ना, मैं तो पहली बार ऐसा देख रही हूँ और सुन रही हूँ कि मतलब नार्सिसिस्ट लोग ऐसे होते हैं कि सामने वाला जो है ना, वो उसके बारे में वो नहीं बताएंगे, जो उसके बारे में सोचते हैं वो वही कल्पना करते हैं और वही वो अफवाह फैलाते हैं कि वो इंसान ऐसा है। ऐसी उनकी मानसिकता होती है। लेकिन आप लोग, उनके रिश्तेदार लोग तो वैसे नहीं हो। क्यों बच्चों से बदतमीजियां करवा रहे हो आप लोग? कब तक करवाओगे? कोई तो सॉल्यूशन निकालो, कोई तो रास्ता निकालो। कितने ऐसे बच्चे हैं, कितने ऐसे महिला हैं, पुरुष हैं, जिनका घर आप लोगों की मानसिकता की वजह से टूटा है। उम्र हो गई है, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो क्यों ऐसे लोगों के मुंह लगते हो आप लोग? अपनी बेइज्जती क्यों करवाते हो? अपना भी सम्मान रखो, सामने वाला का भी सम्मान रहने दो। और जिसकी जो किस्मत में लिखी हुई है वो तो भुगतेगा ही। जैसा कर्म किया, गीता में साफ लिखा हुआ है, आप जो भी कर्म करोगे आपको वो भुगतना ही पड़ेगा। अगर आपने अपने कर्म को संभाल लिया तो आपका भाग्य खुद
अच्छा हो जाएगा। लेकिन आप बुरा कर्म कर रहे हो, बुरे के संगत में रह रहे हो और आप सोच रहे हो कि आपके साथ अच्छा हो, तो ये मुमकिन नहीं है। जिस किसी इंसान के साथ रहो, धन दौलत तो छोड़ो, ये बाद की बात है, उसके साथ तो पीस रहो ना, पीस रहो उसके साथ। एक सुकून शांति का माहौल रखो। हर किसी के घर करोड़ों अरबों की संपत्ति नहीं होती है। अभाव में बहुत लोग बच्चों को पालते हैं, तो वहां तो शांति सबसे ज्यादा जरूरी है ना। जहां शांति है वहीं सुख है। सुख है तो शांति है, ये नहीं होना चाहिए। शांति है तो सुख है, और मैं इसी पे विश्वास करती हूं। तो मैं तो यही बोलूंगी कि ऐसे बड़े बुजुर्ग को इस तरह का नहीं होना चाहिए। एक आंखों में जो पट्टी है आपकी ना, उस पट्टी को हटाओ और उसकी जगह पर खुद अपने आप को ला करके देखो कि क्या ये मेरे साथ होता तो मैं कैसा महसूस करती, मेरे बच्चे कैसे बन जाते। हमेशा किसी पर भी दोषारोपण नहीं करना चाहिए। दोष आप किसको दे रहे हो? जो अत्याचार सह रहा है। आपको क्या लगता है, बताइए? ऐसा कभी होता है? भारत जब गुलाम था, पहले यहाँ के लोग कितने सिंपल, साधारण, इनोसेंट थे। लेकिन अंग्रेज लोग जब भारत को गुलाम बनाए, तो कितने बदतमीज बच्चे पैदा हुए, कितने गुस्सैल पैदा हुए, कितने अहिंसावादी पैदा हुए आज़ाद कराने के लिए। इसी तरह नार्सिसिस्ट के घर भी ऐसा होता है। वो सोचते हैं कि मैं बदतमीज बन जाऊंगा तभी मैं जीत सकूंगा ऐसे लोगों से। कुछ लोग तो चुप हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बदतमीज हो जाते हैं। तो आप प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट करूंगी, किसी के घर भी ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ ऐसे घरों में इंटरफेरेंस मत करो और उन्हें चैन की जिंदगी जीने दो। सभी को प्रणाम, सभी को राधे राधे। वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सभी को प्रणाम।